फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं PMSLP S3 एंड PMSLP S5 के बारे में। जैसे कि आप सबने ये सुना होगा कि लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर ये नाम है जो कि SLP S3, SLP S4 और SLP S5। ये क्या है और इसका यूज़ कब होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे जो PMSLP S3, S4, S5 मैंने लिखा है, ये बेसिकली आपका जो PCH होता है, आपके बोर्ड में जो PCH है, या आप कह सकते हो कि जो आपका SOC है, उसके अंदर की ये फैमिली है। मतलब उसके अंदर से ये आउटपुट होती है। जनरेट कहाँ से होती है ये आपकी PCH या SOC के अंदर से। तो PCH या SOC ये जो सिग्नल है, बेसिकली इसको सिग्नल का नाम दिया जाता है। हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो होता है एक वोल्टेज होता है और एक सिग्नल होता है। तो वोल्टेज और सिग्नल में क्या फ़र्क है? वोल्टेज जो होता है वो भी मल्टीमीटर में ही शो होता है। MMT के अंदर ही आपको चेक करने के लिए मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और सिग्नल को चेक करने के लिए भी आपको MMT की ही ज़रूरत पड़ेगी। सिग्नल कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई डेटा क्लॉक जैसा कुछ ऐसा मिलेगा क्या, पल्स जैसा कुछ मिलेगा क्या। हाँ, DSO की ज़रूरत इसमें सिग्नल पे पड़ती है, क्योंकि सिग्नल को एक तरह से DSO में एक इसका वेव फॉर्म होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो डेटा क्लॉक होता है या आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है क्रिस्टल की, वो कुछ इस तरह से आती है। वेव फॉर्म जो होता है इसका साइनसोइडल वेव कहते हैं इसको, इस तरह से आता है। लेकिन सिग्नल को भी एक वेव दिया गया है, जो अगर वो सिग्नल की वेव में है तो वो आपका बिल्कुल 100% सिग्नल परफेक्ट है। जैसे कि सिग्नल के बारे में बताऊं मैं, तो कुछ इस तरह से सिग्नल होता है। पहले तो ये लो होता है, उसके बाद जब ये हाई की तरफ ऊपर उठता है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे 19 डिग्री जैसे होता है। बिल्कुल इस तरह से ये सिग्नल में DSO के अंदर आपको इस तरह का वेव फॉर्म मिलता है अगर सिग्नल को आप चेक करते हो ट्रिगर लॉजिक पे। क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से आप सिग्नल को DSO पे चेक करोगे तो आपको वही मिलेगा जैसे वोल्टेज पे मिलता है। लेकिन वोल्टेज को अगर चेक करोगे DSO पे तो आपको कुछ इस तरह से वेवफॉर्म मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ की तरह ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ, हाईएस्ट की तरफ ऊपर जाएगा। DSO की अंदर आपको ये दोनों चीज़ें पता चलती है। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है, DSO नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीमीटर से आप अपने सिग्नल को एंड वोल्टेज को चेक कर सकते हो। सिग्नल भी एक वोल्टेज ही होता है, क्योंकि जो मैंने अभी आपके सामने SLP S3, SLP S4, SLP S5 लिखा है, ये बेसिकली इन पे जो वोल्टेज होता है वो 3 वोल्ट होता है। बेसिकली इस पे हैज लगा रहता है, तो हैज के पीछे ना जाए कि सर इसमें हैज है तो ये लो होगा कि हाई होगा। बस आपको कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। अगर आप हैज का मीनिंग जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही इतना क्रिएट होता है कि लोग हैज को लेकर नहीं समझ पाते। कहते हैं कि अगर हैज है तो वहाँ 0 वोल्ट होगा, हैज नहीं है तो नॉर्मल तरीके से हमें उसे स्टडी करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके सर्किट में हैज लगा हुआ है तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि वहाँ 0 वोल्ट ही होगा। ठीक है, बस आपको ये बता रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे हैज लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे SLP S3 मिलेगा। ठीक है, SLP S4 में भी आपको 3 वोल्ट ही मिलेगा और SLP S5 में भी आपको 3 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन जो SLP S3 है और SLP S4 है, इसको कहा जाता है सस्पेंड। अब सस्पेंड क्या है? अब ये सस्पेंड क्या चीज़ है? तो सस्पेंड का मतलब होता है जो आपका आफ्टर पावर बटन बनता है, आफ्टर बटन। जब आप पावर बटन दबा देते हो,
उसके बाद ये जो सिग्नल है जो कि S3 और S4 है, ये सिग्नल PCH की तरफ से आता है। किसके लिए आता है? तो ये बेसिकली जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड होता तो आईओ के लिए है। कुछ मदरबोर्ड आर्किटेक्चर के अंदर जो डिज़ाइन करती है डायग्राम, तो किसी किसी डायग्राम के अंदर जो SLP S3 और SLP S4 है वो डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, जिनको कंट्रोल करना होता है SLP S3 और SLP S4 के जरिए से कुछ बोर्ड में। नहीं तो कुछ बोर्ड में क्या होता है कि PCH क्या करता है, आपका PCH ये कमांड निकाल के आपके SIO को दे देती है। ये कमांड PCH अपने अंदर से निकाल के IO को दे देती है, और ये IO उन सभी को कंट्रोल करता है जिनको SLP S3 और S4 कंट्रोल करना चाहता था। मतलब SLP S3 और S4 डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता आपके मदरबोर्ड को, वो इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करवाता है आपके IO के द्वारा। जैसे कि आपका PCH ने अगर SLP S3 निकाल दिया, वो IO ले लेगा, IO के लिए इनपुट बनेगा। SLP S4 निकलेगा, IO के लिए इनपुट बनेगा। SLP S5 निकलेगा और IO के लिए इनपुट बनेगा। लेकिन IO ने लिया है अपने लिए नहीं, ये कहीं ना कहीं PCH का ही काम कर रहा है, क्योंकि जो SLP S3 S4 आता है, ये आता है हमारे कहीं ना कहीं, जो आपने सुना होगा हमारे मदरबोर्ड के अंदर कुछ स्टेट चलते हैं। जैसे कि आपने यही देख सकते हो आप SLP S3 स्टेट, S4 स्टेट, S5 स्टेट। ये क्या है, स्टेट के अंदर कुछ वोल्टेजेज आते हैं। जैसे कि लाइफ स्टाइल में अगर हम बात करें, बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, मुंबई है, इन स्टेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉलोनी होते हैं, जगह होती है। तो सेम उसी तरह हमारे बोर्ड पे ये टोटल 3 से 4 स्टेट होते हैं, और इन्हीं स्टेट में सभी वोल्टेज को मिला दिया जाता है। तो S3 के अंदर हमारे 3 वोल्ट सस्पेंड आ जाते हैं, आपका रैम वोल्टेज S0 वोल्टेज आता है, कोर वोल्टेज आता है आपका। और S4 के अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा रैम वोल्टेज की जो सप्लाई होती है वो S4 के अंदर आ जाता है। और जो आपका DC टू DC, क्योंकि DC टू DC आपके S3 की भी फैमिली हो जाती है और S4 की भी, और एक S0 भी होता है हमारा, S0 की फैमिली। तो ये स्टेट में नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जो PCH की तरफ से निकलता है वो 3 सिग्नल होता है। बेसिकली किसी किसी में आपको SLP S0 का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में मिलेगा क्या, तो सब में नहीं मिलता। हम सिर्फ इसे स्टेट के बारे में, और स्टेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है रिपेयरिंग लाइन में। सिर्फ स्टेट एक थ्योरिकल है जो कि पढ़ने के लिए होता है, लेकिन रिपेयरिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि S3 S4 के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आपका S5 S3 S4 स्टेट को लेकर रिपेयरिंग नहीं होती, आपका ये SLP S3 हैज, SLP S4 हैज को लेकर रिपेयरिंग होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा आपका, तो आयो को जिसको कंट्रोल करना होगा, PCH जो आप बता रहा है आयो को कि SLP S3 आएगा तो तुम्हें इसको कंट्रोल करना है, SLP S4 आएगा तो तुम्हें इसको कंट्रोल करना है, वो नहीं कर पाएगा। और S3 S4 मैंने आपको बताया अभी कि ये आफ्टर पावर बटन है, पावर बटन दबाने के बाद ही PCH के अंदर से बाहर आएगा। लेकिन S5 जो है वो पहले ही आ जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है S5 जो होता है आपके स्टेप डाउन का इनेबल है, और स्टेप डाउन का इनेबल आपके अडेप्टर लगाते ही आ जाता है, और आपका स्टेप डाउन वोल्टेज जो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट होता है वो आपको मिलने लगता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो मेरा SLP S5 हैज है वो मेरा बिफोर पावर बटन होता है, एंड SLP S3 S4 जो होता है वो आफ्टर पावर बटन होता है। अब बात ये होती है कि सर मेरे बोर्ड पे अगर ये नहीं आ रही है, क्योंकि S5 में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जितनी आती है S4 और S3 के अंदर, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो किसी ने मेरे को काफ़ी टाइम पहले इसके बारे में कमेंट किया था कि सर S3 S4 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो टाइम मिला तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर उनको वीडियो दे देता हूँ। तो इसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बोला कि SLP S3 और S4 पावर बटन दबाने के बाद आएगा। तो पावर बटन दबाने के बाद मतलब बोर्ड ऑन होता है, तो ऑन होने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऑन होने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए, वो सभी रिक्वायरमेंट आयो जो है PCH को देगा। पहले आयो जो है PCH को देगा। अगर मैं इसमें बताता हूँ कौन कौन सा, तो जैसे कि एक इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा RSM RST, RSM रीसेट। यहीं पे एक हो जाता है हमारा पावर बटन आउट,
PBTN PBTN आउट हैज। तो ये दो एक मैक्सिमम जो कह सकते हो कि जो मस्ट है अगर आप चाहते हो निकालवाना। वैसे तो रिक्वायरमेंट्स में अगर मैं बताऊं तो बहुत है, रिक्वायरमेंट्स में बहुत है, ठीक है। इसी में हमारा ये हो जाता है। तो एक मिनट, तो हमारे लिए ये दो चीज़ मैंने अभी बताया आपको। वैसे तो हमारे आयो के रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बना रखा है आयो के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आयो की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो कि पीसीएच को आयो देता है, आयो पीसीएच को देता है, तब जाके आपका पीसीएच आयोग को देगा SLP S3 S4। लेकिन इससे पहले पीसीएच को एक और रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि पीसीएच की जो कि मेन रिक्वायरमेंट होती है और सबसे ज़्यादा फॉल्ट मिलता है कि SLP S4 S3 नहीं आ रहा है, उसका फॉल्ट है वो आरटीसी। अगर आरटीसी का अगर सेक्शन आपका सही नहीं है तो आपका जो S3 और S4 है ये नहीं निकल सकता आपके पीसीएच से। बेशक आयो से आरएसएम रीसेट और पावर बटन आउट का सिग्नल पीसीएच को क्यों ना मिल जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको आरटीसी में, आरटीसी के अंदर भी लोग अक्सर क्या करते हैं, आरटीसी का जो सीमो सेल होता है उसके ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं और उनको लगता है कि सीमो सेल पे वोल्टेज मिलने से मेरा आरटीसी सर्किट सही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आरटीसी सर्किट कहने का मतलब है कि आपको इसके अंदर आरटीसी का रीसेट भी देखना पड़ेगा, आरटीसी आरएसटी वाला जो होता है, और सेकेंडरी रीसेट भी देखना पड़ेगा आपको, सेकेंडरी रीसेट जो होता है। और इसी में अगर आप लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड देख रहे हो तो आपको इसके अंदर DSW का एक वोल्टेज होता है जो कि पीसीएच ब्लॉक के पावर मैनेजमेंट के अंदर होता है, जिसे DSW VR इनेबल कहते हैं, डीप स्लीप वेल। तो इस पे भी आरटीसी का ही वोल्टेज होता है। इन सभी पे आपका वोल्टेज होना कंपलसरी है। अगर इन पे कंपल वोल्टेज नहीं है तो आपका ये वोल्टेज नहीं निकल सकता। और मैंने आपको इसका आयो का रिक्वायरमेंट, आयो की तरफ से पीसीएच को क्या क्या जाता है, तो अगर मैंने वीडियो बनाया होगा तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो के आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि आयो से पीसीएच को क्या क्या मिलता है SLP S3 और S4 को निकालने से पहले। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये जो SLP S के बारे में है ये ओवरव्यू दिया है। ये डीपली अगर आपको जानना है तो डीपली आपको कोर्स करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से आपको कोर्स करना पड़ेगा, तभी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल पाती है। क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि मैं आधे घंटे 1 घंटे में इसे एक्सप्लेन करके बता दूं तो वो सिर्फ थ्योरिकल में रह पाएगा, आप उसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसको समझने के लिए मिनिमम 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए, 1 से 2 दिन की क्लास चाहिए, तब जाके आपको इसका टॉपिक समझ में आएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, आयु का क्या रूल है, पीसीएच का क्या रूल है, आरटीसी इसमें कैसे भागीदारी करता है। ठीक है, तो मैंने आप सबको, जिन्होंने मेरे से कमेंट किया था, मैंने उनके लिए भी बनाया, और जिनका इसमें काफ़ी लोगों का डाउट होता है, आई होप उनका भी इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस वीडियो में मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।